असलम गाइस, आज मैंने अपना माइक सेटअप कर लिया है और अब मैं दो हाथों से ही टाइप करूँगा। पहले मुझे माइक पकड़ना पड़ रहा था, लेकिन अब मैंने जो है इसको सेटअप कर लिया। आज की वीडियो में क्या करेंगे कि अपनी जो है टेम्पलेट वो सेटअप करेंगे जेंगो में, ठीक है। अब ये टेम्पलेट हम बेसिकली क्या करेंगे, एक वेब एजेंसी टाइप वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें हमने जो चीज़ें बनानी है। तो ये ट्यूटोरियल्स ये बेसिकली टास्क हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये टास्क फॉलो करेंगे और पूरा का पूरी वेबसाइट हम ऑन द स्पॉट बनाएंगे, ठीक है, वीडियो में। तो ये टास्क है हमारे टास्क। ये पहला टास्क हमने कर लिया है, ठीक है। दूसरा टास्क जो है, सॉरी, पहला टास्क अब आज करना है सेटअप टेम्पलेट्स। दूसरा टास्क मैं कोशिश करूँगा कि आज ही कर दूँ, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, लेकिन यह है कि फिर बाकी जो मेजर टास्क हैं वो हर वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहले टास्क पे जाते हैं हम। पहला टास्क ये कि हमने टेम्पलेट्स को सेटअप करना है। ये टेम्पलेट्स होंगी हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अभी हम जो मेजरली सेटअप करेंगे वो करेंगे हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, मतलब करेंगे तो सारी, लेकिन फ़िलहाल जो मेजर हमारे पास जो है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। तो मेजर इसको, हाँ, अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये चीज़ें कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं कट करूँगा और टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये ये कट करूँगा। कट करने वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे और मैं जाके इसको स्टैटिक में पेस्ट कर दूँगा। आपको जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो टेम्पलेट्स है उसमें एच की फ़ाइल जाती हैं और जो स्टैटिक है उसमें CSS की फ़ाइल जाती हैं, ठीक है। तो वो टेम्पलेट्स में मैंने इंडेक्स डॉट एच को थोड़ा सा मतलब मैंने किया है। तो अभी जो हम बेसिकली देखेंगे जेंगो खोल के, तो उसमें कुछ हमें इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। जो इंडेक्स डॉट एच है वो हमें जेंगो में काफ़ी जो है विदाउट HTML CSS नज़र आएगी, वो कुछ अजीब सी ही दिखेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये लंबी वीडियो हो सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा के देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट खोलता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट आप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्लैश ना करें, बाहर सिस्टम के साथ लोड ज़्यादा ना पड़ाएं, ठीक है। बाहर सिस्टम में जब इंस्टॉल होती रहती हैं तो लोड ज़्यादा बढ़ता रहता है और जो है वो क्लैश भी कर जाती हैं बाकी प्रोजेक्ट के साथ। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने ये चीज़ निकाली है, सॉरी, बनी है ये चीज़। इसको हम खोलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखें, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा था। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हमने स्टैटिक फाइल्स को लोड नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लोड करना। मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा करना क्या है। तो सबसे पहली फाइल होगी, मेन फाइल जो है हमने अटैच किया वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, इसका मैंने राउट सेट कर दिया था। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला काम अपने क्या करना है कि यहाँ पर पहले तो मैं GPT खोल लेता हूँ क्योंकि हमने काम ज़्यादा GPT से लेना है, इतना लंबा मैं खुद नहीं करूँगा काम। तो पहले तो मैं जो है इसको बोलूँगा, GPT को बोलूँगा कि कन्वर्ट इट इनटू जेंगो फॉर्म, ठीक है। अभी देखना, इसे इसे जिंजर टेम्पलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखना, इनटू डिजेंगो, ठीक है। अब मैं कमांड्स भी छोटी दूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये इसने अब हमें जेंगो फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके दे दी हैं, ठीक है। और मैं कॉपी करूँगा ये चीज़ें Ctrl+C से और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब जो ही हम ये चीज़ें कॉपी करेंगे तो एक और चीज़ होगी जो हमें चाहिए होगी। हाँ, ये लोड स्टैटिक वाला लाजमी अपने ऊपर टॉप पे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल्स को लोड करेगा। ये हमने लोड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं अब दोबारा जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, आप देखेंगे। देखा आपने, थोड़ी सी जो चेंजिंग है वो आ गई है। वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो गया है। अभी भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अभी स्ट्रक्चर्ड हो गया है। तो इस चीज़ को भी हम अभी फिक्स करते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आती है टाइम बारी, पहला काम तो हो गया हमारा कि स्टैटिक फाइल्स को हमने लोड करवा दिया, ठीक है। अब काम है हमारा क्या करना है, हमने जो इमेजेस हैं यहाँ पे ढूंढनी है हमें इमेजेस, ठीक है।
उनको हमें बेसिकली जेंगो फॉर्म में करना है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ जीपीटी में, बोलता हूँ इनटू जेंगो, इनटू डी जेंगो, तो वो इसको जेंगो फॉर्म में आपको दिखाएगी किस तरह उसको बेसिकली करते हैं। ये देख सकते हैं आप। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अब देखना आप, मैं रिफ़्रेश करूँगा और ये जेंगो फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ कहीं इमेज होगी ये, देखता हूँ ज़रा स्टैटिक। खैर अभी हम इसको चेक करते हैं। मेरे हाथ से यूज़र, हाँ ये मेरे हाथ से यूज़र की इमेज है, तो यहाँ पर आई है ये इमेज। ये भी हमें क्लियर नज़र नहीं आई, लेकिन ये अब जब मैं आपको पूरा लोड करूँगा सिस्टम फिर आपको समझ आ जाएगी। खैर अब इसमें कुछ इमेजेस हैं जो मैंने जेंगो फॉर्म में लानी है और इसी तरह बेसिकली इसी स्ट्रक्चर में लानी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लाएंगे। अगर मैं इसको, काफ़ी बड़ी है ना, तो इसलिए मैं इसको जेंगो को पूरा वो नहीं दे सकता। खैर, और इसको भी हम जो है जेंगो फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है गाइस। इसको भी काफ़ी लाना पड़ेगा हमें जेंगो फॉर्म में। तो ये हम देते हैं जेंगो को और ये हमें जीपीटी दे देगा जेंगो फॉर्म में CSS सॉरी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। 3 थी या 4 थी? 3 थी मेरे हाथ से। अच्छा ये हम यहाँ पर करते हैं, ये सबके टैग बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टैग होगा मेरे हाथ से। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, देखता हूँ कुछ चेंजिंग आई है। इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी ज़ाहिर है, अभी तो फ़िलहाल ये एनिमेशंस के लिए होता है ये, लेकिन अभी को नहीं। खैर अभी मैं ना इसको मैं 2-3 इमेजेस कर लेता हूँ आपके सामने जेंगो फॉर्म में। भाई ये इसमें इमेजेस का डेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा जेंगो फॉर्म में, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं अभी इसको बोलता हूँ ये सेक्शन जो है, अभी मैं ये सेक्शन करके दिखाता हूँ ना आपको इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको पास करूँगा और मैं बाकी चीज़ें कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं आपको दोबारा आऊँगा इधर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू Django। तो क्योंकि अगर मैं सारा करने बैठ के इधर तो बहुत टाइम गुजर जाएगा और क्या पता हम अगला टास्क भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हमारा मेन काम है यही कि इस एटलीस्ट इस इंडेक्स पेज को हम सेटअप कर लें, बाकी चीज़ें हम साथ साथ करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये हमें दे रहा है जेंगो फॉर्म में और आपने भी इसी तरह ये चीज़ें करवानी है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट कॉपी करूँगा, ठीक है। ये कॉपी किया, पेस्ट किया, ऊपर से लोड स्टैटिक में हटा दूंगा क्योंकि ये 2 बार आ गया तो एरर आ जाएगा। प्रोग्रेस, अब देखें आप यहाँ पर जो है हमारे पास ये सेटअप फाइल में आ गई, लेकिन ये मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये जेंगो फॉर्म में आ तो गई है, लेकिन पिक्चर्स मुझे अभी तक शो नहीं हुई। ये लोड भी कर रहा है या नहीं कर रहा, देखना पड़ेगा। लोड स्टैटिक, खैर चले मैं इसको पूरा करता हूँ ना, फिर मैं आपको वापस आता हूँ वीडियो में और मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको भी D1 PNG है वो लोड तो करनी चाहिए। इमेजेस D1 PNG स्टैटिक, मैं चेक करता हूँ कि ये इमेजेस में D1 चीज़ क्या है। D1 हाँ, ये छोटी छोटी आइकन्स हैं, शायद ये नज़र भी ना आए हमें, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन ये आनी चाहिए। अभी मैं इसको ज़रा फिक्स करता हूँ, आपको बताता हूँ। गाइस मसला कोई नहीं है, मेरे हाथ से ठीक ही है, हम ठीक जा रहे हैं। जो अभी मैंने तस्वीरें अभी जेंगो से करवाई हैं वो ऐड हो रही हैं, लेकिन अभी हमें चीज़ें फ़िक्स करनी हैं। तो अभी हम जो है मैं इसको करता हूँ, मैं सारी टेम्पलेट्स सॉरी सेक्शंस को जिसमें इमेजेस हैं उनको मैं जेंगो फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको जो है ना दिखा दूँगा, ठीक है। अगर कोई इशू हुआ तो मैं आपको बता दूँगा कि ये भी इशू आ सकता है। तो अभी मैं पास करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। अच्छा गाइस, अब मैंने जो है
अपना जो है जेंगो के कन्वर्जन्स कर लिए हैं इनटू जेंगो कन्वर्जन, लेकिन अभी भी मैं देखूं तो ये बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ स्ट्रक्चर जो है डॉक्यूमेंट लग रही है, क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ को अब हमने फ़िक्स करना है और इसका मैंने इशू ढूंढना है जो अभी हमने फ़िक्स नहीं किया। तो इसके लिए अभी मैं वापस जाता हूँ और मैं वो इशू ढूंढता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है? तो अगर अभी हमने यहाँ पे कोई इशू हुआ है तभी जो है हमें मसला आ रहा है, तो अभी मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अच्छा गाइस, हमने चीज़ें ठीक की हैं, कोई इशू नहीं है। पता क्या है, कभी कभी ब्राउज़र जो होता है ना वो कैशी पुरानी का सेव कर लेता है। अब मैंने ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे मैं गया हूँ, तो जनाब मुझे बड़ा मतलब वही नॉर्मल जो मुझे एक्सपेक्टेड था नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वो उसने क्या किया, वो कैशी उसने कलेक्ट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, उस चीज़ को फिक्स करना है, उसको कैशी को उसके रिमूव करना है। और वो चीज़ की जा सकती है मेरे ख़्याल से यहाँ पर जाकर, या मैं चेक करता हूँ कैसे रिमूव कर सकते हैं। हाउ टू मूव ब्राउज़र ब्राउज़र कैशी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, ये क्रोम जो होता है पुरानी सीएसएस का कैशी सेव कर लेता है, तो उस वजह से जो है वो रिमूव करनी पड़ती है। सेटिंग प्राइवेसी, गो टू थ्री मेन्यू, प्राइवेसी एंड सिक्योर। अगर आपके साथ ये इशू है तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है गाइस? तो ये जो है इस क्रोम का मैंने ढूंढना था। हाँ, क्लियरिंग ब्राउजिंग डेटा, ठीक है। मोर टूल्स, यहाँ पे जाना, क्लियरिंग मोर टूल्स किधर है? मोर टूल क्लियर, कस्टमाइज रीडिंग, यहाँ पर तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये वापस देखना पड़ेगा। गिली थ्री मेन्यू, गो टू मोर टूल्स, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। ये तो इसमें नज़र नहीं आया मुझे, यहाँ पे कोई मोर टूल वाला ऑप्शन हो जो मैंने मिस कर दिया है। हाँ, ये ब्राउजिंग डेटा का सामने है। अच्छा, कुकीज़, कैशी, इमेजेस, ये नॉर्मली मैंने ये चीज़ें रिमूव करनी है। ब्राउजिंग हिस्ट्री को रहने दो, ये चीज़ें रिमूव करनी है मैंने, तो अभी देखते हैं। तो गाइज़ ये इस तरह फिक्स करना है, ठीक है? अगर आपके साथ ये इशू आए, आपने बस रिफ़्रेश करना है और डन, ठीक है? ये बेसिकली जो है इशू आ सकता है आपको। खैर हमने यहाँ तक कर लिया, अब जो है अब हमारा अगला टास्क है कि जल्दी जल्दी दस्ती दस्ती ये हमने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेटअप करना है। वो कैसे करना है, बड़े मज़े की चीज़ है, अभी मैं बताता हूँ। अब ये भी हमें जीपीटी ही करके देगा, नो इशू, ठीक है? अभी हमने क्या करना है कि हमने नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है, ठीक है? अब हमें बताऊँगा आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने पूरी की पूरी फोकस करनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जाना है आपने, कॉन्टैक्ट फॉर्म ढूंढना है अपना, ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर था मेरे ख्याल से, कॉन्टैक्ट फॉर्म ये था, है ना? अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने फॉर्म का एंड टैग देखना है, ठीक है? फॉर्म किधर एंड हो रहा है, डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, मेरे ख्याल से यहाँ से हो रहा है, ठीक है? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मेरे ख्याल से एंड हो रहा है, ठीक है? कंट्रोल सी करना है, अब जीपीटी को ये पेस्ट करना है। अब देखना क्या करना है, आपने बोलना है कि बिल्ड मी आ डिजेंगो मॉडल व्यू एंड यूआरएल, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें इससे आपने डिमांड करनी है, बिल्ड, मॉडल, व्यू, यूआरएल, ठीक है? अब आपने इसको कंटिन्यू कर देना। अब देखना ये आपको किस तरह कर देगा ये चीज़, ऑटोमेटिकली सारा, नो इशू, ठीक है? ऑटोमेटिकली। अब ये आपने कॉपी करना है, ठीक है? ये कंट्रोल सी करके कॉपी कर लोगे और पहले उसमें जाना है मॉडल्स में, यहाँ पे जाके आपने ये चीज़ पेस्ट कर देनी है, ठीक है? और देख लेना इसके नीचे कोई चीज़ इन्होंने ये चीज़ लिखी होती है, ये भी कॉपी कर लेना, ठीक है? तो सी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इंडेंट का इशू आ जाता है यहाँ पे। एक मिनट, आप ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको रजिस्टर कर देना है, ठीक है? रजिस्टर कैसे करना है, कॉन्टैक्ट नाम है ना, तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इसको, एडमिन में जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ठीक है? यहाँ पे आपने अंदर ये डाल देना है, सिंपल। अब ये इसको आपको क्यों इस तरह का दिखा रहा है, अब इस चीज़ को फिक्स करते हैं हम। यहाँ पे इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि आपने जो है
एक मिनट, मॉडल ये इंपोर्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, अब आपने जो है ना यहाँ से काट के यहाँ पे पाइथन माइग्रेशन करनी है, पहली माइग्रेशन आप करने वाले हैं, ठीक है। ये माइग्रेशन आपने लाजमी करनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा बेस है ना, उसमें पहले ही आपका फॉर्म, पहला डेटा बेस आपका, डेटा के एट्रीब्यूट्स आपके सेव हो चुके हैं, ठीक है। ये मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये बहुत टाइम लग जाता है। पाइथन manage.py माइग्रेट, आखिरी कमांड होगी माइग्रेट, ठीक है। एक पहली होती है माइग्रेशन, फिर होती है माइग्रेट, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली माइग्रेट हो गया, आपका डेटाबेस में ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब अब क्या करना है कि यहाँ पे आपने पहला जो है अपना व्यू उठाना है, ठीक है। यहाँ से उठाना है व्यू, ठीक है, कंट्रोल सी वी, सॉरी जो सी होता है, सॉरी, यहाँ पे जाना है, ठीक है, नो इशू, यहाँ पे जाना है और कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर index.html में आपको दोबारा index.html, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये क्यों शो कर रहा है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं की हुई, ठीक है। और सॉरी, ये भी चीज़ें इंपोर्ट कर लें, सारे ही कर लें, क्योंकि अभी हम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ वो हैं। तो ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ भी रिमूव कर दूँ, मेरे से ज़रूरत नहीं है इसकी, नहीं है। हम क्योंकि मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो शायद ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ इंपोर्ट कर ली, अब हमने यूआरएल करना है, ठीक है। अच्छा, यूआरएल, ये है यूआरएल हमारे पास, ठीक है। ये कॉपी करना आपने और कंट्रोल सी कर देना, ठीक है। और कंट्रोल सी करके आपने जाना है यूआरएल्स में, ये हमारे यूआरएल्स है ना, हाँ। यहाँ पे मैं ये चीज़ रिमूव कर दूँगा, ये बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल देखनी है। अच्छा, यूआरएल किसके में गए हैं हम, अपने माई ऐप के गए हैं हम। अब उसके काम नहीं है आपका, आपके सेटिंग वाले मेन प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट के यूआरएल से काम नहीं है आपका, ठीक है। आपका काम है मेन अपने आपके माई ऐप मॉड्यूल के यूआरएल से, ठीक है। यहाँ पे गए, अब ये चीज़ कॉपी कर ली। अब ये आपने फॉर्म कॉपी करना है जनाब, अब कुछ भी नहीं करना, आपने जो है अपना फॉर्म कॉपी करना है। यहाँ पे गए, यहाँ पे फॉर्म कॉपी किया आपने, और जो है वो, सॉरी मैं किधर ले गया हूँ, फॉर्म नीचे था, हाँ ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड किधर पे होता है, हाँ यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ एक नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो आर्टिब्यूट्स होंगे ना, उसके साथ CSRF लग चुका है। इसका मतलब आपका जो है फॉर्म रेंज में आ गया। बस आपने ये जो है ना रेंज में आ गया जी, मोहम्मद रिजवान कितना बोल देना, रेंज में आ गया। अब इसका मतलब ये आपका स्कैन अप कर लेगा और आपका जो फॉर्म है वो डेटाबेस में पहुँच जाएगा। अब इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है गाइस, ट्राई करते हैं इसको, अभी चलेगा कि नहीं। सॉरी, माइग्रेशन तो कर लिया मैंने, रन सर्वर करते हैं। पता नहीं वीडियो लंबी ना होगी ज़्यादा, तो चलाते हैं इसको और कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं। वर्ड कस्टमाइज्ड बाय, ये क्या हो गया, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँ ज़रा, हाँ ये आ गया। अच्छा, मेरे हाथ से वो एक चीज़ ऊपर जो थी मैंने रिमूव कर दी है, बड़ा मसला ये। यहाँ पे एक लाइन थी, जो दो रेफरेंस लाइन थी, मैंने रिमूव कर दी। मुझे लगता है वो रेफरेंस लाइन डालनी पड़ेंगी, पुरानी रेफरेंस लाइन थी जो आपका वो है ना, वो संभालती हैं कि मैं इसको वापस शुरू से लेके जाता हूँ, वहाँ पे पड़ी होंगी रेफरेंस लाइंस। यहाँ पे नीचे आया था, नहीं यहाँ पे नहीं था, जेंगो CSS इंटीग्रेशन यहाँ पे था मेरे ख्याल से। बिल्कुल इधर, ये वाली लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो रेफरेंस लाइंस है ना, ये आपका जो है चीज़ें संभालती हैं, ये वाली जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, स्लाइडर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अभी हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, और अब मेरे हाथ से अभी भी इशू कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं ठीक है, मेरे हाथ से ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है इसका ओरिजिनल फॉर्म है या दूसरा फॉर्म है। मैं ज़रा एज में जाके चेक कर लूँ, थोड़ा सा ओड लग रहा है। नहीं, इसका ओरिजिनल फॉर्म ही यही है, सही है। तो इसको भी फिक्स करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं।
थोड़ा सा और लग रहा है। अच्छा ये आ गए हम क्रोम में। अब इसको फुल नेम देते हैं, ज़ाफ़रान हैदर, ये चीज़ें देते हैं, हेलो। अब एरर ना आ जाए कोई। हाँ गाइस ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम पता है क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि सबमिट डेटा हुआ भी है या वैसे ही दिखा रहा है। तो अब जाएंगे हम एडमिन में, जेंगो के ओरिजिनल एडमिन में जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने एडमिन बनाया नहीं है वैसी गलती से, अभी मैं दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट रुके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडमिन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैन डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है, ये लिखना है क्रिएट सुपर यूज़र। अच्छा यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूँगा ZAFRAN ज़ाफ़रान। ईमेल एड्रेस को मैं स्किप कर दूँगा, पासवर्ड दूँगा 123456, ठीक है, 112345 और ये बाईपास कर दूँगा और जनाब हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको रन करते हैं और मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हमारा कॉन्टैक्ट जो है हमारा सेव हो गया है, ताकि मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि हमारा बिल्कुल जो है वो चीज़ चल रही है, ठीक है। ज़ाफ़रान 123456, अभी बड़ी चीज़ें बनानी है हमने, इसमें टेंशन नहीं लेनी है, अभी बहुत बड़ा जो है हमारा ये है प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे पहला आपका देख लेंगे, आपका कॉन्टैक्ट सेव हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कॉन्टैक्ट में यूआरएल्स कैसे बनाते हैं, व्यूज़ कैसे बनाते हैं जीपीटी के थ्रू, और अपना कॉन्टैक्ट पहला फॉर्म सबमिट कैसे करवाते हैं, और आपको ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। इसको फैच भी करा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो किया है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको फैच भी बाद में करा के दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइज़। अभी मैं ये है ना, ये मैसेज वाला ये मुझे थोड़ा सा ओड लग रहा है, तो मैं इसको ना इसको फिक्स करने की चाहता हूँ, ठीक है। ये मैसेज वाला मैं इसको इनटू फुल फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो इसको मैं अभी फिक्स करता हूँ, ठीक है। अभी जाते हैं नीचे, मैं 1 मिनट में जो है ना अभी पॉज करता हूँ, फिर मैं आता हूँ बताता हूँ। अच्छा ये हमारे पास मैसेज फॉर्म, इसको कॉपी करते हैं और यही है ना मेरे हाथ से मैसेज, हाँ। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कैन यू मेक इट फुल साइज, कैन यू मेक इट कोडिंग टू दीज रोज, रोज़ ये वाली रोज़ के मुताबिक हमने बनाना है, ठीक है, ये वाली। तो कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। चलें जी अभी देखते हैं, जस्टिस CSS फॉर कंसिस्टेंसी। इसने CSS दे दिया हमें। मेरा फ्रंट एंड से इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी कि थोड़ा सा ओड लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर ठीक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर है। स्टाइल देखते हैं। हाँ गाइस अब ठीक हो गया ना, अब फिर अच्छा लग रहा है, और अब मेरे हाथ से अब भी चल जाएगा, लेकिन ये कि फिलहाल हमने बस ये ठीक करना था, बस इतना ही था। और ये याद रखिएगा CSS की जो चीज़ होगी ना वो आपने टॉप पे रखनी है, मैंने वैसे अभी यहाँ पे की थी। या प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, आपको खूबसूरत कोड लिखना होता है ना, तो आप चीज़ को ऊपर ऊपर ही रखते हैं टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे रख लें, ये नीचे है, इसके यहाँ से नीचे रखूँगा मैं, हेड के नीचे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो बाकी ये है कि बस ये बराबर हो गया, अब अच्छा लग रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा मैं आपको दे दूंगा लिंक्स, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो बाकी ये है कि अभी ये भी मुझे थोड़ा सा ओड लग रहा है। हाँ मेरे हाथ से मैंने इसके नीचे कोई वर्ड डाल दिया इस तरह का, जो ऊपर जो है इशू कर रहा है, ये है मेरे हाथ से, हाँ ये ठीक है, पंगे किए हैं मैं मेरे हाथ से इस वजह से सुई। अब ठीक है ना। हाँ अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे गाइस, अगली वीडियो में बहुत कुछ करना है आगे, ठीक है। अभी के लिए जो टास्क थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।